हेलो एंड नमस्कार मित्रों। मेरे साथ है लक्ष्मी। आज मैं आपको अमेजोन सेलर रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, जिसमें पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। कैसे होता है, क्या होता है, और किस तरीके से आप अपना अमेजोन पे सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यस लक्ष्मी। सर, ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप करने से पहले इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने होंगे? लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं। एक तो आपको अपना जीएसटी जीएसटी की पीडीएफ डाउनलोड ओके। करके रखनी है। और दूसरा बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडी, फोन नंबर सभी के पास होता है, वो रखना है। और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन का, हाँ, बट जीएसटी पीडीएफ चाहिए। सिर्फ जीएसटी नंबर से नहीं होगा। जीएसटी की पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके रखनी है। वो आपके जीएसटी, डाउनलोड कर। हाँ, डाउनलोड करके रखनी है। सो कैन वी गो अहेड? लेट्स। यस सर। हाँ, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसपे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। ओके। सो स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन गाइड्स फॉर न्यू सेलर, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो अपना सेलर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, उनको अमेजोन के सेलर अमेजोन पे सर्च करना है रजिस्ट्रेशन पेज का, अमेजोन सेलर रजिस्ट्रेशन। उनका इस तरीके से आएगा पेज। तो स्टार्ट सेलिंग पे क्रिएट क्लिक करना है। स्टार्ट सेलिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो, तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट का ऑप्शन नीचे आपको दिखेगा। तो उस पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, आईडी पासवर्ड आपका जो फोन नंबर रहेगा उससे आप वेरीफाई कर लोगे, ईमेल आईडी अपना डाल लोगे। तो ये सेकंड स्टेप आपका आता है जीएसटी डालने का। आपका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे अपनी जीएसटी नंबर डालनी है। उसके बाद नीचे आएगा कंटिन्यू टू वेरीफाई, जो मैंने आपको बताया था कि आपको अपना पीडीएफ डाउनलोड करके रखना है जीएसटी का। तो जीएसटी का पीडीएफ जो आप डाउनलोड करोगे, इसके बाद आपको यहाँ से अपलोड जीएसटी डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। तो वो पीडीएफ को आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लक्ष्मी, इज दिस विजिबल? यस सर। ओके। तो यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट जो जीएसटी का आपने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से आपको अपलोड करना है और कंटिन्यू टू वेरीफाई करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू वेरीफाई करोगे, आपका ये स्टोर नेम वाली पेज थर्ड स्टेप आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम या ब्रांड नेम, यहाँ पे जो सर, आपका अगर नाम, हाँ, टाइमिंग ना हो। तो कंपनी का नाम तो होगा, ट्रेड नेम तो होगा, ट्रेड नेम डालने हैं। जैसे एबीसी इंटरप्राइजेस, एबीसी ट्रेडर्स, कुछ भी नाम आपकी कंपनी का तो होगा ही तब होगा। कोई वो लोगो डालना है। अपना डालें। हाँ, वो ओके। डालना है। ठीक है। तो ये डालने के बाद आपका सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद पिकअप एड्रेस का ऑप्शन आएगा। एड्रेस पिकअप का वो डालना है जहां से आप पिकअप कराना चाहते हो, जहां से अमेजोन की टीम जो है, अमेजोन की जो शिपिंग सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपके पास से पिकअप लेंगे, अमेजोन वाले। ठीक है। तो वहां से आपका जो भी ऑर्डर आएगा, वो आपका वहां से सामान लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा है कि बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर पिकअप एड्रेस मेरा, मान लीजिए कि दिल्ली में है मेरा जीएसटी, बट मुझे नोएडा से पिकअप कराना है। हाँ। तो ये सवाल होते हैं। तो ये सवाल का जवाब है कि अगर आपका जीएसटी दिल्ली का है, तो आप नोएडा से पिकअप यानी कि यूपी यूपी से पिकअप नहीं करा सकते हैं। दिल्ली से, दिल्ली में जितने भी आपके जो भी लोकेशन है, वहां से कहीं से भी पिकअप करा सकते हैं। स्टेट चेंज नहीं ओके। होगा। आपका पिकअप एड्रेस में स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर आपका यूपी का जीएसटी है, तो आप पूरे यूपी में कहीं से भी पिकअप करा सकते हैं, दिल्ली से नहीं करा सकते। यदि दिल्ली का होगा तो दिल्ली का ही पिकअप होगा, और यूपी का होगा तो यूपी का ही पिकअप रहेगा। एग्जैक्टली exactly, हाँ। तो ये पिकअप ओके। एड्रेस आपको, हाँ, ये कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन जो है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एड्रेस कुछ और है, बट मुझे पर जो हाँ, काम करना बहुत है सारी वो कहीं और से करना है। तो वो हो सकता है। हाँ। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि आपका
स्टेट चेंज नहीं होगा, बाकी आप कोई भी लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी क्लियर। का स्टेट चेंज हुआ तो? तो वो उसको फिर वहां के लिए जीएसटी अप्लाई करना होगा, उस स्टेट का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करके ऐड होता है, तो वो ऐड करवा के ही होगा। वो ऐड करवाना पड़ता है जी। जीएसटी में? हाँ, जीएसटी पे। इसके बाद आपका दो ऑप्शन आएगा, इजी सिप का और सेल्फ सिप का। तो इजी सिप में क्या होता है, इजी सिप जो होता है इसमें अमेजोन आपके पास से ऑर्डर पिकअप करके लेके जाता है। सेल्फ सिप में होता है कि ये खुद से आपको, आपने किसी लोकल कंपनी, ब्लू डार्ट हो गया, डीटीडीसी हो गया, इन तरीके की कंपनी बहुत सारी होती है, उनके थ्रू आप पिकअप एंड ड्रॉप कराना चाहते हो, तो आई सजेस्ट कि इजी सिप रखें। सेल्फ सिप में काफी सारी परेशानियां होती है, तो इजी सिप हाँ क्योंकि करके। सर हाँ। टाइम, हाँ। हाँ, ट्रैकिंग वगैरह डालना होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, कभी कभी मिस शिपमेंट भी हो जाता है। तो इजी सिप में क्या होता है कि अमेजोन विल टेक केयर, तो आप इजी सिप ही ओके। रखें। उसके बाद आता है आपका बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में जो बैंक अकाउंट डालना है आपको, जिसमें जीएसटी है, जिस नाम से जीएसटी है उसी नाम का बैंक अकाउंट यूज करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे राज खादी है तो इन्हीं का आपको जीएसटी, आप अपने नाम से, आप मान लीजिए कि आपके पास करेंट अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपराइटर के नेम से आप अपना प्रोपराइटर बैंक यूज कर सकते हैं, सेविंग भी। इट्स नॉट सर मैंडेटरी मैं कि एक आप। चीज, हाँ जी, तो यस जैसे लक्ष्मी। कि जीएसटी मेरे फादर का हुआ, ठीक है, अब बैंक डिटेल मेरी हुई, तो हम्म, इसमें हम लोग बैंक डिटेल अपनी डाल सकते हैं, फादर की ही चाहिए होगी? फादर की चाहिए। इसमें ओके। अगर जीएसटी जिसके नाम का है वो उसी के नाम का आपको बैंक डिटेल्स चाहिए। ओके सर। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें चाहिए, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये तीनों आपको यहाँ पे पुट करने हैं। मेरे को जैसे चाहिए होगा कि मेरे को मेरे बैंक डिटेल मेरे अकाउंट में पेमेंट आए पर जीएसटी मेरे फादर का यूज हो जाए, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं होगी? नहीं नहीं, आपको आपके फादर का ही यूज करना है। ओके। ठीक। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे लोग किसी का भी जीएसटी यूज कर लें, टैक्स उसकी नहीं बनती है ना फिर। ओके, जिसका पेमेंट। जीएसटी होगा उसी का हाँ, डिटेल चाहिए गवर्नमेंट होगा। फिर, हाँ गवर्नमेंट फिर टैक्स की, जब वो होता है, जब मान लीजिए 18% टैक्स लग रहा है तो वो आपके अकाउंट में जा रहा है और टैक्स आपके फादर का बन रहा है, इसलिए। ओके सर। हाँ। उसके बाद जिस तरीके की आपकी कैटेगरी है, जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरी होती है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग टैक्स होता है। अब जैसे कपड़े हैं तो उसमें 5% लगता है, होम एंड किचन का आइटम है तो उसमें 18% लगता है। तो उस तरीके से आपको अपनी यहाँ पे टैक्स का परसेंटेज पुट करना है। यहाँ पे चूज ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ से आपको ओके। चूज करके सेवन कंटिन्यू कर लेना है। इसके बाद आपका ओके। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया डन, कंप्लीट। इसके बाद आप अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, और इस तरीके के यहाँ वीडियो तक के लिए, हाँ रजिस्ट्रेशन। इसमें इस सवाल, इस पूरे वीडियो में अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, हमारी टीम जो है पूरा रजिस्ट्रेशन आपको करेगी हेल्प। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप हमारे इस कांटेक्ट डिटेल से ले सकते हो और वहां से अपनी इंक्वायरी कर सकते हो, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, दे विल हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमारे वीडियो को थैंक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके कोई भी सवाल हो तो वहाँ पे पूछिए ज़्यादा से ज़्यादा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका प्रोडक्ट ऐड करना सिखाऊंगा, सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। थैंक यू सो मच सर।